और देखिए राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की मृदा यानी मिट्टी। राजस्थान की मृदा मिट्टी देखिए अमेरिकी मृदा विशेषज्ञ बेनेट के अनुसार ये मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों व वनस्पति के योग से बनती है। मिट्टी के निर्माण में उच्च आवास जलवायु मूल चट्टानें मूल पदार्थ प्राकृतिक वनस्पति समय आदि कारकों का प्रभाव पड़ता है। मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहलाता है। राजस्थान की मिट्टियों में प्राय नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। राज्य में मिट्टी की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान की मिट्टियों को रंग गठन व उपजाऊपन के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है। रेतीली बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी उपनाम है शुष्क मिट्टी प्यासी मिट्टी। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं अतः जल धारण नमी धारण करने की अक्षमता कम होती है अतः इसे प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मृदा पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्वों की कमी तथा कैल्शियम और फास्फेट जैसे तत्वों की अधिकता के कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। राज्य में पश्चिमी भाग में पाई जाती है तथा राज्य के सबसे अधिक भूभाग पर फैली हुई है तथा राज्य के पश्चिमी भूभाग पर फैली हुई है। जिले जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा जोधपुर फलोदी बीकानेर नागौर डीडवाना कुचामन चूरू झुंझुनू सीकर। उत्पादन बाजरा सर्वाधिक है। मूंग मोठ ग्वार मूंगफली चना। यह मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है लाल रेतीली लाल बलुई मिट्टी। जल सोखने की क्षमता अन्य रेतीली मृदा की अपेक्षा अधिक होती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो इसमें कृषि की जा सकती है। जिले जोधपुर नागौर डीडवाना कुचामन पाली जालौर चूरू झुंझुनू। खारी मिट्टी इसमें लवणों की अधिकता होती है अतः कृषि संभव नहीं है। इसमें केवल मृदा अवरोधी घासें ही उगती है। जिले बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा नागौर व डीडवाना कुचामन। ठीक है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी यानी इस मिट्टी के गहराई में चूने का जमाव पाया जाता है तो इसे स्टेपी मिट्टी भी कहा जा सकता है। जिले नागौर पाली। भूरी रेतीली मिट्टी इस मिट्टी के क्षेत्र में छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं अतः इस मिट्टी को ग्रे पेंटेड धूसर मरुस्थलीय या सिरोजम मिट्टी भी कहा जाता है। भूरी रेतीली मिट्टी को इस मिट्टी के नीचे चूना मिश्रित परत पाई जाती है जिसे जिसे क्या कहा जाता है हार्ड पेन कहा जाता है। इसमें फास्फेट तत्वों की अधिकता होती है तथा नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण इसमें उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें ज्वार बाजरा मूंग मोठ व बारानी कृषि होती है। जिले बालोतरा बाड़मेर जालौर जोधपुर पाली नागौर डीडवाना कुचामन सिरोही सीकर चूरू झुंझुनू आदि अरावली के सहारे पश्चिम में। फिर है भूरी मिट्टी। यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित है। बैनास बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। बैनास नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। चूंकि यह नदी बेसिन की मिट्टी है चूंकि यह नदी बेसिन की मिट्टी है अतः इसमें कृषि की जा सकती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है। जिले भीलवाड़ा अजमेर टोंक सवाईमाधोपुर करौली। फिर लाल पीली मिट्टी। यह मिट्टी ग्रेनाइट सिस्ट व सी से चट्टानों के विखंडन से निर्मित होती है। इस मिट्टी का लाल रंग लोह अंश के कारण दिखाई देता है लेकिन जल योजन या जल अवशोषित करने के उपरांत यह पीली दिखाई देती है। इसमें चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन कार्बनिक तत्वों की कमी होती है लेकिन लोह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में मूंगफली व कपास की कृषि होती है। जिले सवाईमाधोपुर सिरोही करौली भीलवाड़ा टोंक व अजमेर। जलोढ़ या कछारी मिट्टी यानी कि उपनाम है जलोढ़ या कछारी मिट्टियाँ दोमट मिट्टियाँ डेल्टाई मिट्टी यह हल्के भूरे लाल रंग की होती है। इसमें चूने फास्फोरस ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त होती है अतः यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। इसमें गेहूं सरसों कपास व तंबाकू की खेती होती है। जिले जयपुर अलवर खैरतल तिजारा भरतरी नगर कोटपुतली बहरोड दौसा टोंक करौली सवाईमाधोपुर धौलपुर बूंदी कोटा भरतपुर डिग था पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ में मिलती है। भूरी कछारी मिट्टी अलवर भरतपुर के अलावा गंगानगर के घग्गर प्रदेश में पाई जाती है।
फिर काली या मध्यम काली मिट्टी, उपनाम में कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, सतह जुताई वाली मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी, क्रोमोस्ट्रेट्स आदि। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरणोजन मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कले की मात्रा अधिक होती है, अतः यह चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी है। इसमें कैल्शियम व पोटाश पर्याप्त मात्रा में होता है, तथा नाइट्रोजन, फास्फेट व जैविक तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः इसमें यह बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण इस मिट्टी को सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में कपास, दालों के अलावा व्यापारिक फसलों गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है। इसी के कण बारीक होते हैं, इसलिए नमी धारण करने की अक्षमता अधिक होने के कारण इस मिट्टी में बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ये ज्वालामुखी निर्मित के अलावा बेसाल्ट चट्टानों के अक्षरण से निर्मित होती है, तो यह उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी कृषि प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप व्यवहार करती है। जिले यानी राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलों हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। लाल लोमी मिट्टी यानी कि इसे लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। लाल लोमी मिट्टी इसे लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। यह प्राचीन स्फटिकीय व कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। लौह ऑक्साइड तत्वों की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ये बारीक कणों वाली स्थानीय मृदा है जो लंबे समय तक आर्द्रता बनाए रखती है, अतः कम वर्षा में भी इस मिट्टी में अच्छी फसलें होती है। इसमें मक्का, गन्ने व चावल की कृषि होती है। जिले यानी कि राजस्थान का दक्षिणी भाग यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर व चित्तौड़गढ़ आदि। मिश्रित लाल काली मिट्टी, इसे लाल दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण मालवा के पठारे की काली मिट्टी व दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी के मिश्रण से हुआ है। इस मिट्टी में चिक्का की प्रधानता पाई जाती है। यह बलुई मटियारे या बलुई दोमट मिट्टी के रूप में मिलती है। यह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कपास, मक्का, गन्ना की खेती होती है। जिले यानी प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि उत्पादन मक्का, कपास, अफीम। फिर लवणीय मिट्टी, उपनाम में रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी। इस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की अधिकता होने के कारण ये कम उपजाऊ होती है। इसमें केवल झाड़ीनुमा पौधे उगते हैं। इसके अलावा चारागाह पाए जाते हैं। जिले बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली यह इसके मुख्य जिले हैं। इसके अलावा अधिक सिंचाई के कारण गंगानगर और बीकानेर की मिट्टी भी लवणीय मिट्टी में परिवर्तित हो रही है। उत्पादन अनार व गन्ना। पर्वतीय मिट्टी, इसे लिथोसोल से भी कहा जाता है। यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला की उपत्यकाओं में पाई जाती है। यह लाल भूरी कंकरीली होती है तथा कम गहरी होने के कारण कृषि हेतु अनुपयुक्त होती है। जिले यानी सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बैरोड, अलवर, राजसमंद आदि का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है। क्या आप जानते हैं बालू मृदा यानी कि उच्च तापमान, निम्न वर्षा, निम्न आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर चट्टानों के अक्षरण से थार के मरुस्थल में निर्मित हुई है। लाल मिट्टी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में उच्च तापमान, निम्न वर्षा, मध्य आर्द्रता वाले क्षेत्रों में रवेदार आग्नेय व कायांतरित शैलों जैसे ग्रेनाइट, नीस व क्वार्टजाइट शैलों के अक्षरण से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में बेसाल्ट व लावा के अक्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण अवसादी चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। राजस्थान की मिट्टियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण एंटीसोल्स मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी। नव विकसित मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क भागों में राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। फिर उप मृदा कण टोरी सोमेंट से, फ्लूवेंट से, टोरी फ्लूवेंट से, उस्टी फ्लूवेंट से। जिले यानी कि पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिले आते हैं एंटीसोल्स मिट्टी में, पीली भूरी मिट्टी में। एरिडोसोल से शुष्क मिट्टी यानी बलुई या लवणीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी। यह शुष्क जलवायु की खनिज मृदा समूह है तथा यह शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। एरिडोसोल्स का उप मृदा कण ऑर्थिडे है, जिसमें से केम्बो ऑर्थिड से, कैल्सी ऑर्थिड से, सेलोथीड से और पेली ऑर्थिड से उपसमूह राजस्थान में पाए जाते हैं। जिले यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, पाली, जालौर। ठीक है। इन सेप्टिसोल्स यानी आर्द्र मिट्टी लाल रंग व लेटेजनी की होती है तथा आर्द्र शुष्क से उप आर्द्र जलवायु प्रदेशों में अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है। उप मृदा कण उस्टोक्रेप्टस यानी जिले सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ मुख्य रूप से तथा जयपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ में कहीं कहीं मिलती है।
इंसेप्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी उस्टोक्रेप्टस। फिर है अल्फीसोल से मिट्टी जलोढ़ मिट्टी उप आर्द्र से आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। नदी प्रवाह के क्षेत्र बेसिन की मिट्टी है तथा इसमें उपजाऊपन अधिक होता है। इसकी ऊपरी पर सतह में मटियारी मिट्टी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। उपमृदा कणें हेप्लूस्टाल्फस। जिले जयपुर, दौसा, अलवर, कैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डिग, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सुलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ आदि। वर्टिसोल्स मिट्टी काली मिट्टी इस आर्द्र से अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। इस मिट्टी में अत्यधिक कले उपस्थित होने के कारण मटियारी मृदा की सभी विशेषताएं पाई जाती है। ये काली और चरनोजम मिट्टी होती है। उपमृदा कणें ऊस्टर से, पेल्यूस्ट्राट से, क्रोमोस्ट्राट से। जिले यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मुख्य रूप से तथा सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में सीमित रूप से पाई जाती है।